जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है सबके? ठीक है, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। रमज़ान सबका बेहतरीन गुजरा होगा। तो आज का थोड़ा सा डिफरेंट मैसेज है एक जवान के लिए, नौजवानों के लिए स्पेशली। आज के जवान को समझे भाई, आज का जवान परेशान है। ये कुछ पेरेंट्स जो आज के जवान को नहीं समझ रहे, ये मैंने क्यों टॉपिक सिलेक्ट किया है? क्योंकि इसलिए सिलेक्ट किया है कि कुछ पेरेंट्स के मुझे कॉल्स आएंगे, सर इस मौजू पे जरा बात करें बच्चों से। तो मेरी कोशिश है कि आज इस मौजू पे मैं बात करना चाह रहा हूं कि अभी रिसेंट सर्वे या पहले भी सर्वे आते रहे हैं कि हमारे नौजवान कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में नशे की आदी हो रहे हैं। बड़ा जरूरी पैगाम आज का। उसमें दो बातें हैं। एक बात तो सबसे पहले मैं पेरेंट्स से कि हम अपने जवान को नहीं समझ रहे। इमाम अली अलैहिस्सलाम का कौल है कि अपने दौर के तकाजे अपने बच्चों पे मुसल्लत मत करो। बच्चे को बात करते हैं तो हम कहते हैं आप चुप करो, आपको समझ नहीं है, आप हमारे सामने ऐसी बात ना करो, आप बोलते क्यों, एंड सो ऑन। तो सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से कि प्लीज अपने बच्चों को समझें। अपने बच्चों पे बहुत सारी चीजें आप जो मुसल्लत कर रहे हो। क्यों परेशान है आज का जवान, क्यों नशा कर रहा है? ये कोई आम बात नहीं है। नशा वो ज़हनी सुकून हासिल करना चाह रहा है। टेंशन्स क्या है उसको? एक टेंशन जो पेरेंट साइड से हैं, एक टेंशन जो यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस उसको दे रहे हैं। यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस की बात करता हूं तो क्या होगा? असाइनमेंट्स, प्रेजेंटेशंस, प्रोजेक्ट्स, उसकी कैपेसिटी से ज्यादा उसको काम दिया जा रहा है। जब एक बच्चे पे 10 kg वजन उठा सकता है, हम उस पे 20 kg रखेंगे तो वो टेंस होगा। तो वो क्या करेगा? अपने ज़हनी सुकून के लिए फिर वो नशा करेगा। क्यों वो नशे की तरफ जा रहा है? नंबर 1। नंबर 2, हम बच्चों से शेयर नहीं कर रहे। मीडिया की यलगार है, तागूत बच्चों के पास वो सारे सोर्सेज हैं। हमारा जवान बड़ा इंटेलिजेंट है, हमारा जवान बहुत इंफॉर्मेशन है उसके पास, लेकिन क्या है, उसको सिर्फ चैनलाइज करने वाली बात है। लिहाजा मेरी वालिदैन से क्या गुजारिश है, जब बच्चे यंग हो जाएं उनकी एक्टिविटीज को समझें, उनकी एक्टिविटीज पे नजर भी रखें और उनकी शादी करें। अच्छा, इस पे आए जरा। मेरा एक ही बेटा है जी, मेरी एक ही बेटी है, उसके लिए मुझे सारा कुछ, लाखों रुपया चाहिए मुझे उसकी शादी के लिए। तो हम क्या कर रहे हैं? हम ये कर रहे हैं, हम हलाल को मुश्किल तरीन बना रहे हैं। निकाह बड़ा मुश्किल तरीन हो रहा है। इसलिए मुश्किल हो रहा है कि हमने सारे अपने एक्सपेंसेस, अपने सारे मामलात उसके ऊपर डाले हैं। लिहाजा हराम आसान होता जा रहा है। आप देखते हो सोसाइटी में, मुझसे बेहतर समझते हैं आप। तो मैं इस वक्त अपने जवान को डिस्कस कर रहा हूं कि हमारे जवान नशे की तरफ क्यों जा रहे हैं। ब्रेनी तौर पे जब टेंस होंगे, टेंशन में आएंगे, तो दे जस्ट बिकम एडिक्ट। वो एडिक्शन की तरफ जाएंगे, वो नशे की तरफ जाएंगे। इट्स वेरी डेंजरस कि माँ बाप बच्चे को पालते हैं, बड़ा करते हैं, और फिर क्या हो रहा है? मतलब would you believe कि 85 to 90% स्टूडेंट्स आर एडिक्टेड। इतना मुश्किल काम है। लिहाजा दो बातें हैं। एक, जवान को भी ये ख्याल रखना चाहिए कि जवान ये समझ रहा है कि ये मेरी लाइफ है, मेरी मर्जी है, मैं अपनी मर्जी से जैसे मर्जी जीऊं। ऐसे नहीं हो सकता। दिस इज नॉट पॉसिबल। ये अल्लाह ताला ने जो दो फरिश्ते आपके लिए मुंतखब किए हैं, ये दे आर गोइंग टू वॉच टू यू पीपल।
आपकी हर एक्टिविटी को नोट कर रहे हैं। और दूसरा, ये रोजा क्या है बेसिकली, रोजे में हम क्यों नहीं खाते पीते? अब छुप के हम खा सकते हैं। जब हमारा बिलीव इतना स्ट्रांग है कि अल्लाह ताला की जात देख रही है, ठीक है, तो अपने बिलीव को जब आप स्ट्रांग करेंगे तो आप कभी भी डी ट्रैक नहीं होंगे। डी ट्रैक उस वक्त होंगे जब मेरा बिलीव वीक है, मुझे पता है कि वो जात मुझे नहीं देख रही, मैं जो मर्जी करूं, मैं घर वालों से छुप सकता हूं, मैं अपने अजीजों कारब से छुप के काम कर सकता हूं, मैं नशा कर रहा हूं, लेकिन मैं ये समझता हूं मुझे कोई नहीं देख रहा, लेकिन वो जात देख रही है। तो लिहाजा ये मेरे दिल का दर्द था कि कुछ पेरेंट्स ने मुझे इस पॉइंट की तरफ फोकस किया है कि प्लीज सर इस मौजू पे जरूर बात करें। आज के बच्चे, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों से शेयर किया करें, बच्चों से डिस्कस करें भाई। अच्छा, हम दूसरी बात हम कहते हैं जी बच्चा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, बड़े हाई प्रोफाइल ग्रेड ले एंड सो ऑन। और कभी हमने ये डिस्कस किया है कि बच्चे अच्छे इंसान बनना है, खुश कैसे रहना है, हलाल और हराम क्या है? कभी हमने उससे ये बातें डिस्कस की हैं कि आपकी जात से दूसरों को फायदा मिलना चाहिए, आपकी जात सपोर्टिव होनी चाहिए, दूसरों की मदद करने वाली होनी चाहिए। मुझे यहाँ बड़े खूबसूरत वाकया एक याद आया है। एक मैंने बुक पढ़ी है जिसपे एक मदर का एटीट्यूड और दूसरी मदर का एटीट्यूड मैं आपसे बड़ी जल्दी में शेयर करना चाह रहा हूं। एक बच्चे की पेंसिल गुम हुई, उसने क्लास में बच्चे की पेंसिल उसने ली, किसी की उठा ली, उसने अपना काम चला लिया, उसने आके वालदा को बताया, उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं। वो बच्चा ऐसा ऐसा क्या हो गया, क्रिमिनल बन गया, बड़ा हो गया, चोरी की आदत डाल गई उसको। अभी जरा दूसरी माँ का किस्सा सुनिएगा। दूसरी माँ ने, जब बच्चे ने कहा मेरी पेंसिल गुम हो गई है तो मैंने दोस्त से ली, उसने माँ ने कहा अच्छा उसको आपने कुछ दिया? उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा अभी कल से आप एक पेंसिल अपने लिए लेकर रखेंगे, एक आप उस बच्चे के लिए लेकर रखेंगे जिसकी पेंसिल गुम हो गई है, जिसको जरूरत है। जरा सुनिएगा बड़े गौर से। जब ये उसने हैबिट डेवलप की कि जिस बच्चे की पेंसिल गुम होती या घर छोड़ के आता तो बच्चा उसको पेंसिल दे देता। करते करते उसने अपने बैग में 4-5 पेंसिलें रखी। ये देखें, कहते ना एक पहली दरसगाह माँ की गोद है, माँ ने उसकी कैसी तरबियत की। तारीख में मिलता है कि वो बच्चा एक बहुत बड़ा स्कॉलर बना और एक वेलफेयर चलाने वाला बच्चा बना। ये देखें 2 माओं का एटीट्यूड। एक ने बच्चे को इस पॉइंट ऑफ व्यू से कहा ठीक है अच्छा किया आपने, कोई बात नहीं। दूसरे ने कहा नहीं, आपने जिस बच्चे ने पेंसिल दी आपने उसके साथ क्या बिहेव किया, उसको आपने oblige किया, उसको अपने पेंसिल के अगेंस्ट कुछ दिया? नहीं। उसने अपने बच्चे की तरबियत कैसे की? तो आज का जवान बात को समझे कि वो देखें इंसान को अशरफ क्यों बनाया है। अपनी इस थॉट से, ये जो ब्रेन है, ये जो इस थॉट से वो एरोप्लेन बना के फजाओं में उड़ रहा है, इस थॉट से सबमरीन बना के समुद्रों की तहों में जा रहा है। तो फिर क्या है, आज का जवान बड़ा पोटेंशियल है इसमें, इसको चैनलाइज कर लें हमने। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है पेरेंट से भी कि अपने बच्चे के साथ शेयर करें, अपने बच्चे की प्रॉब्लम को समझें। और जवानों से भी मेरी दरख्वास्त है कि प्लीज अपनी प्रॉब्लम शेयर करें। वही पेरेंट्स हैं जिन्होंने बचपन से आपको पाल के इतना बड़ा किया। अभी आप कॉलेज में चले गए हो, इंडिपेंडेंट हो गए हो, यूनिवर्सिटी में चले गए हो, अभी क्यों नहीं आप शेयर कर सकते? तो आज का मैसेज बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज। आई होप के आज की सुबह रमजान है, लेकिन इसके बावजूद मैंने कोशिश की है कि आज का मैसेज मैं बाहर आके रिकॉर्ड करूं, सिर्फ इसलिए कि कुछ पेरेंट्स ने मुझे कहा है। तो उम्मीद है कि आज का मैसेज सबने नोट किया है। ये जवान ने बड़ी अजीम मंजिलों पे जाना है। आज का जवान बड़ा एक हाई प्रोफाइल, इसने ग्लोरियस, इसने बहुत सारी मनाजिल तय करनी है। लेकिन कैसे करनी है, इसके लिए उसको मेंटली पीसफुली होना चाहिए, मेंटली तौर पे पीसफुल होना चाहिए। और जो मैं अर्ली बात कर रहा हूं, बच्चों की शादी अर्ली करें, उसकी वजह सिर्फ ये है कि बच्चा फोकस्ड हो जाएगा।
बच्चे और बच्चियों के मसाइल हैं, बच्चे नामहरम के साथ चैटिंग हो रही है, ठीक है, बहुत सारी ऐसी खराफात में बच्चे मुब्तला हो रहे हैं। तो मेरी आज का मैसेज सबके लिए, अपने लिए, तो प्लीज अपने बच्चों को समझें, जवान अपनी जिम्मेदारियों को समझें, ताकि वो माशरे में एक बहुत माशरा कैसे बनेगा, आपसे माशरा बनेगा, हमसे माशरा बनेगा, हम माशरे में अच्छी रवायात पैदा करेंगे। ये जो ज़हनी सुकून, आर्टिफिशियल सुकून ले रहे हो ना, अपने आप को आजाद कर रहे हो, ये जब नशा करके आप सो जाते हो तो अपने आप को आप आजाद नहीं कर सकते हो, आप अपने आप को आजाद नहीं कर सकते। ये आर्टिफिशियल सुकून है। रियल सुकून ये है कि आप प्रॉब्लम को समझें, फेस करें, शेयर करें और अपने अल्लाह के साथ राज़ो नियाज बनाएं, अपने अल्लाह के साथ डायलिंग मजबूत करें। जो सुकून आपको अपने अल्लाह की डायलिंग के साथ आएगा वो कहीं नहीं आ सकता। तो उम्मीद है कि आज का मैसेज सब तक पहुंच गया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।